पिपिली में बेधड़क भाव चली बेआईन बाली चालाण जहाँ नहीं गोटे प्रकार चिंता प्रकट कर परिवेशविद विशेषकर जदि कह दया नदी कथा कहतु भार्गवी नदी कथा कहतु यही स्थान में बेआईन भाव बाली चालाण हजार हजार संख्यार दिन दैनंदिन करी कह जेसीबी मध्यम दिन राति खोल जाऊँगी प्रशासन एप्रति कौन प्रकार निघा नथा गोटे प्रकार अभियोग आसूँ आप देखिए पिपिली जो दया और भार्गवी नदी अनेक समय जो बन्या आसी था बन्या समय लोक मैंने नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती हजार हजार जो चाष जमी जलमग्न होता है यार मुख्य कारण पालित ये जो बेआईन बाली चालाण कर विभिन्न समय विभिन्न फोरम पक्ष सरकार निकट दाबी उपस्थापन कर परवर्ती समय एपाई प्रशासन कौन निघा नथिबा कथा अभियोग आसूँ आप देखु पिपिली जदि कह दया और भार्गवी नदी जदिव किसी स्थान में सरकारी भाव में बाली को नीलाम कर घाट नीलाम कर जो घाट जो माने नीलाम नहीं घाट को जो समय जो सीमा निर्धारण कर सीमा को अतिक्रम कर बाली उत्तोलन कर सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो स्थान में बाली उत्तोलन कर नियम को खोलाखोली उल्लंघन कर कारण से जेसीबी साहाय्य बाली उत्तोलन कर देखु परवर्ती समय जो देखिए पिपिली जो दया और भार्गवी नदी पाखापाखि 10 ରୁ 15ଟି स्थान में बेआईन भाव में बाली चालाण कर दैनंदिन हजार हजार संख्यार ट्रक ट्रैक्टर को नियोजित कर बेआईन भाव बाली चालाण कर जदिव प्रशासन निगार सब काम हो प्रशासन जाणी सब निरवदस्था चलती देखु अनेक समय जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी माने माइंस अधिकारी कथा कहतु तहसिल प्रशासन कथा कहतु कि स्थानीय पुलिस कथा कहतु एम अनेक समय जाऊँगी जो बेआईन बालीघाट को सीज करने कि परवर्ती समय जदिव सीज करने कथा नजर को आसूँ किंतु परवर्ती दिन बाली उत्तोलन कर लक्ष लक्ष टका दैनंदिन ये सरकार राजस्व हरउंट किंतु परवर्ती समय एपाई जिला प्रशासन कौन पदक्षेप नौ स्थानीय अंचल गोटे प्रकार असंतोष देखा मिलूँ देखो जदि कह जो मैंने संपुक्त अच्छा कौ मैंने अच्छा जो मैंने बेआईन भाव बाली चालाण कर प्रशासन अधिकारी राजनेता समस्त को हाथ कर गोटे प्रकार अभियोग आसूँ देखो जदि कह सरकारी भाव में जो बेआईन जो स्थान मानक बाली उठुची से गोटे विज्ञप्ति प्रकाश पाई स्थान गुड़िक बाली उत्तोलन नीलाम घाट कर किंतु देखो जदि नीलाम पूर्व से स्थान में बाली अच्छी कि नहीं गोटे प्रकार सन्देह कारण पूर्व बेआईन भाव से बाली उत्तोलन कर हजार हजार संख्यार ट्रक ट्रैक्टर दैनंदिन से बाली उत्तोलन कर रप्तानी कर बाली माफिया मैंने लाल लाल होती सबू जानी प्रशासन से कौन चुप रही गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती आप देखो बालीघाट को लेकिन विभिन्न समय विभिन्न स्थान में हिंसा गोटे प्रकार सृष्टि होती जहाद्वारा विभिन्न स्थान में गोटे प्रकार अशांति परिवेश सृष्टि होती मुख्य प्रशासन अनेक समय आलोचना होती किंतु परवर्ती समय जो प्रशासन जो प्रकार पदक्षेप नवा कथा से पदक्षेप नौनी जहाँपाई एभली परिस्थिति सृष्टि होती सरकार कोटी कोटी टंका राजस्व हानि घटुची आप देखु जदि कहे दया और भार्गवी नदी जो रही ब्रिज गुड़िक रही कि दूर में बाली उत्तोलन कर नियम रही किंतु आप देखो ब्रिज निकट बाली उत्तोलन कथा नजर को आसूँ किंतु एपाई प्रशासन जो भाव में पदक्षेप नवा कथा से भाव में पदक्षेप नौनी देखो जो सरकारी भाव में जो नियम रही जो बाली नियम जो रही सरकारी भाव जो नियम रही बाली जो उत्तोलन कर नीलामधारी को नीलाम दिज्व से चिन्हट कर जो पताका मारिक सीमा निर्धारण कर बाली कौ वर्ष के बाली उठे तार गोटे नीति नियम रही किंतु ए सब को संपूर्ण खोलाखोली उल्लंघन कर केवल माने बाली जो माने नहीं तो रोजगार करेंगे तो करेंगे किंतु जो माने रही जो प्रशासनिक अधिकारी माने लक्ष लक्ष टका सरकार अनुदान पाँच दरमा पाँच से कौन कौन ये गोटे बड़ प्रश्न उठुची जो माइंस विभाग कथा कहते माइंस विभाग सब कहते मो पाखे स्टाफ ना तहसिल प्रशासन माइंस विभाग को दोष दौर माइंस विभाग तहसिल प्रशासन को दोष दौर गोटे प्रकार बड़ प्रश्न सृष्टि होती मिलमिशी सब घोटाला जो
କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଚୋରି କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯିବ ସେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଉପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଚାଲୁଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୈନନ୍ଦିନରେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ବାଲିଘାଟରେ ଜେସିବି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଘା ଦେଉନି? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଏଠି ଗୋଟେ ହାନି ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଟଙ୍କା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେତା ରାଜନେତାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଘାଟ ଖୋଲାଯିବା କଥା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେଇ ଘାଟରେ ଏବେ ବାଲି ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଚୋରାଚାଲାଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କରାଯାଉଛି, ସେ ବାଲି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଘାଟ ନେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଠୁ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ବାଲିଘାଟକୁ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ଯଦି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ଯଦି ସରକାର ରୋକ ନ ଲଗାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିପିଲିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ରହିଛି ସେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ବାଲି ଉଠାଇବାର ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲି ଉଠାଇବେ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।